चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के दरबार के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जाकर भीतर खबर भिजवाया कि हम मिथिला नरेश महाराज जनक राज जी के दूत हैं और अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लिए अपने महाराज का संदेश लेकर आए। जैसे खबर जनवाया, दूत पहुंचे, सूचना लेकर पहुंचे भीतर चक्रवर्ती जी के पास। महाराज ने तुरंत दूतों को भीतर बुलाया। दूत पहुंचे, जाकर दूतों ने महाराज को दंडवत किया। करी प्रणाम तीन पाती दूतों ने दशरथ जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज हम ये पत्र ले आए हैं। नियम ये है कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहें और जो मंत्री लोग हैं वो दूतों से पत्र लेके महाराज के हाथ में पत्र दें। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज दशरथ को पता है कि ये दूत मेरे राम के बारे में कोई संदेशा लेकर आए हैं। इस पत्र में मेरे अवश्य राम के बारे में कोई ना कोई सूचना होगी। एक कहावत है, महबूब का पत्र भी महबूब के समान हुआ करता है। आज चक्रवर्ती जी को लगा मानो पत्र के रूप में रघुनाथ जी ही यहां आ गए हैं। महाराज ने सारे नियम तोड़ दिए। मुदित मही पर आप उठी महाराज स्वयं जाकर दूतों से पत्र लिए। पत्र लेकर महाराज लगे पत्र पढ़ने मन ही मन। सूचना मिलने के बाद आंख से झरझर आंसू निकलने लगे महाराज के। सभा के लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु पत्र में क्या लिखा है, एक बार हमको भी सुनाने की कृपा करें। महाराज ने दूसरी बार सभा के लोगों को पत्र बाँच करके सुनाया। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनी साची। इसी बीच दोनों भैया कौन, भरत जी और शत्रुघ्न जी, खेलत रहे। जहां खेल रहे थे तहां सुधि पाई। आए भरत सहित हित भाई। भरत जी जहां खेल रहे थे उनको सूचना मिली कि कोई चिट्ठी आई है। और वो चिट्ठी पढ़ पढ़ के महाराज आनंद में रो रहे हैं। भरत जी सुने तो शत्रुघ्न भैया को लेके सीधे राज दरबार में पहुंचे और जाकर महाराज को प्रणाम करके कहते, पिताजी तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी कहां से पत्र आया है। जैसे भरत जी ने पूछा, चक्रवर्ती जी महाराज ने तीसरी बार पूरा पत्र पढ़कर सुनाया। कहते हैं महाराज, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो। भरत जी पूछे, कह आहि कहु के ही दे। दोनों भैया हमारे लक्ष्मण जी और भैया राम कौन से देश में है, कुशल तो हैं। महाराज ने सुनाया, सुनी स्नेह साने वचन बाची बहुरी नरे। महाराज ने तीसरी बार पढ़ के सुनाया। अब तो ये जौन ना जमाना आ गया हो, पत्र लिखने का काम समाप्त हो गया। अब तो दिख रहा है आने वाले समय में पोस्ट ऑफिस कहीं बंद ना हो जाए। अब पोस्ट ऑफिस से खाली बैंक के कागज आवत है, बस बैंक के सरकारी कागज, और कोनो कागज नहीं। पहले चिट्ठी आती थी, यदि किसी प्रिय की चिट्ठी आ जाए
एक ही आदमी एक ही चिट्ठिया 10 बार पढ़े, छत के पीछे लुका के पढ़े, घर के पिछवाड़ी जाके पढ़े, रजाई ओढ़ के पढ़े, थोड़का सा खोल के अजोर लौकत रहो है? वही स्थिति यहां है। महाराज दशरथ बार बार पढ़ते हैं, दूत खड़े होकर महाराज की भाव भंगिमा को देख रहे हैं। और यहां दर्शन करिए, प्रेम में लोग कहते हैं महाराज अभी रामचरितमानस पर कितना बवाल हो रहा है, और मानस जैसा प्रेम का संदेश देने वाला समाज में दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है। आप दर्शन करिए, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राजा हैं, ये दूत हैं, लेकिन प्रेम का दर्शन करिए। तब नृपदूत निकट बैठा रे, तब नृपदूत कहाँ बैठा है? निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे। हम बताएं, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा, वय किशोर कौशिक मुनि साथा। महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन प्रेम का दर्शन करिए। आज महाराज दशरथ ने दूतों को अपने पास में बिठा लिया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, तब नृपदूत निकट बैठा रे। महाराज तो सिंहासन पर बैठे होंगे, बोले होंगे कि 2 कुर्सी यहां मेरे बगल में लगाया जाए। जिससे प्रेम की बात करनी होती है उससे धीरे धीरे बोला जाता है। बताओ सब बढ़िया है ना? सब चकाचक आनंद है ना? प्रेम की बात और बताओ सब बढ़िया बानू? ऐसे कोई नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलते। दूतों से बात करनी है, दूर रहेंगे तो जोर से पूछना पड़ेगा। महाराज ने दूतों को अपने पास में बिठाया बगल में, और प्रेम पूर्वक मधुर वचन बोलने लगे। महाराज दूतों से कहते हैं, भैया हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? आप लोग अपनी आंख से देखे होंगे ना उनको, तुम नी के निज नयन निहारे। हमारे दोनों लड़का कुशल है ना? पहचानते कि नहीं पहचानते हैं आप हमारे बच्चा को? बाबू लोग को पहचानते हैं? हम बता रहे हैं वो लोग कैसे हैं। श्यामल गौर धरे धनु भाथा। एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण पकड़े होंगे, अब बहुत कम उम्र होगी। बया किशोर कौशिक मुनि साथा। कहते हैं बहुत कम उम्र होगी, बया किशोर, कम उम्र है, किशोरावस्था में होंगे, अकेले नहीं होंगे, विश्वामित्र जी के साथ होंगे। अब पहचान में आया ना, याद आ रहा है हमारे जैसे जैसे हम बताए हैं, ऐसा किसी को देखें आप लोग?
वो दोनों कुशल है ना? दूत महाराज के भाव को देख रहे हैं। महाराज कहते ही बताइए जनक जी महाराज कैसे मेरे बच्चों को पहचान गए? कहू विदेहा कवन विधि जाने, सुनी प्रिय बचन दूत मुस्कान। महाराज कहते हैं दशरथ जी बताओ भैया जनक जी महाराज हमारे लड़का लोगों को कैसे पहचान गए? दूत मुस्कुराए, कहे महाराज हमारी बात को सुनिए, आज पूरे संसार में आपसे धन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता महाराज। क्यों? राम और लक्ष्मण जैसे जिसके पुत्र हो, उस पिता से धन्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप पूछ रहे हैं कि महाराज जनक कैसे आपके बच्चे को पहचाने? पूछन जोग न तनय तुम्हारे, आपके बच्चे पूछने योग्य नहीं है। पुरुष सिंह उजियारे, आपके बच्चे पुरुषों में सिंह के बराबर हैं। जिस प्रकार सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन आज आपके राम के प्रकाश के आगे उस सूर्य का प्रकाश धूमिल हो गया है। इतना राम का प्रकाश संसार में फैला है। दूत बोले महाराज ये जो चिट्ठी पढ़े हैं इसमें संक्षेप में लिखा है, विस्तार से हम आपको बतावें। महाराज बोले बताइए। दूत विस्तार से बताए। अरे राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार, चिट्ठीवा सरकार के नाम। दूत बोले विश्वामित्र मुनि के साथ अइले लक्ष्मण और रघुनाथ। 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 लोगवा पागल भइले सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठीवा सरकार के नाम। चिट्ठीवा सरकार के नाम। चिट्ठीवा सरकार के नाम। अरे शादी खातिर शुभ दिन अनीमन लगन विचार के, है चिट्ठी बा सरकार के। दूतों ने पूरी सूचना दी महाराज को। महाराज सुने तो इतने आनंद में आए, निकाल कर न्योछावरी देने लगे। दूतन देन निछावरी लागे, दूत कही अनीत ते मुदहि काना। जैसे महाराज ने गले के हार को निकाल कर न्योछावरी में लुटाया दूतों के ऊपर, दूतों ने हार को उठाया, सिर पे लगा के प्रणाम किया और ले जाकर महाराज के चरणों में रखकर कहा प्रभु हम मिथिला से आए हैं, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म माना जाता है, हम आपसे कुछ लेंगे तो ये अनीति हो जाएगा प्रभु, हम आपसे कुछ लेंगे नहीं आज। महाराज बोले आप तो दूत हैं। दूतों ने कहा प्रभु यह सत्य कहा आपने कि हम दूत हैं, लेकिन आपको बताएं हमारी किशोरी जी ने आज तक कभी भी हमको नाम से नहीं पुकारा है। किशोरी जी जब भी हमको बुलाती हैं तो काका जी कह के बुलाती हैं।
और यदि किशोरी हमको काका कह रही हैं, इस नाते वो हमारी बेटी हो गई ना महाराज, बिटिया के घर का लेना अधर्म हो जाएगा। जैसे दूत ये बात बोले, पूरे महाराज के सभा में जितने लोग थे सब जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगे। क्यों? जिस महाराज के दूत के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का कितना श्रेष्ठ विचार होगा। पूरी सभा बोलिए जनक जी महाराज की जय। जनक जी का जय जयकार करने लगे। महाराज दूतों की सुंदर व्यवस्था कराएं और सीधे पहुंचे गुरुदेव भगवान के आश्रम पर। बाबा कहते हैं, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं देहि पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाय। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के पास जाकर श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने पत्र दिया। पत्र देने के बाद कहा, गुरुदेव पत्र में तो लिखा है संक्षेप में, लेकिन जो दूत आए हैं वो बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो पत्र देने के बाद महाराज ने दूतों को भी बुलाया। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाए। दूत आए और जैसे दरबार में चक्रवर्ती जी को सुनाए थे, वैसे आश्रम में आकर गुरुदेव भगवान को दूतों ने पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरु जी गदगद हो गए। कहे, राजन, ये सूचना पाकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं जानता था ये होने वाला है। कैसे जानता था? यहां गुरु जी कहते हैं, राजन, जिस प्रकार समुद्र जीवन में कभी किसी नदी को नहीं बुलाते, नदियां अपने उद्गम से निकलती हैं तो निकलने के बाद बिना बुलाए दिन रात दौड़ते दौड़ते और एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार महाराज, जिस मनुष्य के जीवन में धर्म रहता है, उस मनुष्य को अपने जीवन में सुख और संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चला आती। और याद रखिएगा, आप रुपए से ऐश्वर्य एकत्रित कर सकते हैं, रुपए से जीवन में सुख एकत्रित नहीं कर सकते हैं। रुपया से 5 लाख का बेड बना सकते हैं, लेकिन रुपए से नींद नहीं ला सकते। आप रुपए से घर में एसी लगा सकते हैं, लेकिन एसी चालू करने के बाद भी हृदय का ताप समाप्त नहीं कर सकते। ये कैसे होगा माही बाप? ये केवल और केवल धर्माचरण से होगा। क्यों? धर्माचरण करने वाले जीव को किसी भी क्षण ग्लानि नहीं होती है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने धर्म का आचरण किया है, मैंने गलत नहीं किया है। वो किसी भी स्थिति में रहे, परिस्थिति में रहे। और याद रखिएगा, जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए कि अपनी अंतरात्मा हमको कोसने लगे। ये ग्लानि है और यही ताप है। यहां चक्रवर्ती जी से गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज, जिस प्रकार नदियां बिना बुलाए समुद्र के पास दौड़ती हैं, उसी प्रकार सुख संपत्ति रूपी नदी धर्मशील व्यक्ति के जीवन में अपने आप दौड़ के चली आती है। उनको बुलाना नहीं पड़ता, स्वतः आती है। कई लोग कहते हैं, महाराज, भगत तो हमेशा दुखी रहता है। ये आपकी दृष्टि में दुखी रहता है। जो वास्तव में भक्त है माई बाप, वो दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? वो जानता है कि त्रैलोक्य का सबसे अमूल्य खजाना भगवान की भक्ति मुझे प्राप्त हो गई है। अब मेरे से धनवान कौन है? जो वास्तव में भगत है वो दुखी नहीं हो सकता।
जीवन में प्रयास करिए धर्माचरण करने का। धर्मत बिरति जोगते ज्ञाना, और ज्ञान ही मोक्षप्रद वेद भगाना बखाना, ये मानस का सिद्धांत कहता है। बिना धर्माचरण किए वैराग्य आने वाला नहीं है। धर्मते बिरति, धर्म क्या कहता है? मनुष्य को भगवान ने जो कार्य करने का आदेश दिया है, अपने कार्य का 100% रूप से निरूपण करे। जिसको जो काम दिया गया है, कोई काम न छोटा न कोई काम बड़ा, कोई मनुष्य न बड़ा न कोई मनुष्य छोटा, आगे कोई जाति न बड़ा न कोई जाति छोटा। रैदास को यदि गंगा कठौती में प्राप्त हो सकती है, तो रैदास से अधिक पवित्र कौन है वो संसार में, आप बताइए। धर्माचरण, भगवान ने जो कार्य सौंपा है, धर्म को केंद्र में रखकर उस कार्य को प्रतिपादित करिए। यही करते करते एक दिन हमको और आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत कहता है। महाराज से गुरुदेव भगवान कहते, आपने जो धर्माचरण किया महाराज। महाराज ने कहा, गुरुजी हमने क्या किया? गुरुजी कहते हैं, तुम गुर विप्र धेनु सूर से, 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 तसी पुनीत कौशल्या देवी, पुनीत कौशल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। महाराज ने कहा, गुरुदेव मैंने क्या किया है? क्यों पूछा? करने वाले को पता नहीं रहता कि मैं कर रहा हूं, और जो नहीं करता है वो पूरी सूची बना के रखता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया है। करने वाले के पास बताने का कहाँ टाइम है वो, और जो बता रहा है यानी वो कुछ कर और नहीं रहा, केवल बता रहा है। महाराज गुरुजी से कहते, गुरुजी मैंने कौन सा धर्माचरण किया, मैंने क्या क्या किया? गुरुजी बता रहे हैं कि तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, आपने अपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मण देवताओं की सेवा की। महाराज आपने गौ माताओं की सेवा की है, आपने देवताओं की सेवा की है महाराज। और केवल आपने नहीं की, जैसे आप हैं वैसे आपकी पुनीत कौशल्या जी हैं, जैसे आप हैं वैसे कौशल्या जी हैं। आप दोनों ने मिलकर जो धर्माचरण किया है महाराज, उस धर्माचरण का परिणाम है कि जगत का स्वामी आज आपके घर में पुत्र बनकर खेल रहा है। ये आपके जीवन के पुण्य का प्रताप है। राजन राम सरिस सुत जाके, महाराज राजन राम सरिस सूत जाके, जिसके पास राम जैसा संतान हो, उस मनुष्य से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कौन सा मनुष्य होगा? तुमते अधिक पुण्य बढ़का के, आपसे बड़ा कौन पुण्यशाली है संसार में? ये शुभ समाचार आपके जीवन में नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा महाराज? ये आपके जीवन का परिणाम है।
गुरु जी ने तुरंत बारात के निकलने का मुहूर्त निकाला। किस दिन कितने बजे बारात अयोध्या से निकलेगी, महाराज ने के सामने गुरुदेव ने मुहूर्त का विचार किया। महाराज तुरंत गए रनिवास में, जाकर माताओं को सूचना दिए। माताएं मंगल गान करने लगी। 3 माताएं, कौन कौन? कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया। तीनों माताओं ने अलग अलग कार्य प्रारंभ कर दिया। सुमित्रा मैया सुनी तो द्वार पर मंगल चौक पूरने लगी। घर में कोई उत्सव हो तो मंगल श्रृंगार करने का स्वभाव बनाइए। क्या बोले? मंगल श्रृंगार। देखा देखी आग में न कूदा जाए हो, है? मंगल श्रृंगार करिए। आजकल प्लास्टिक का अम्र पल्लव आ गया है, कागज का। लोग घर में मंगल पल्लव लगाते हैं, प्लास्टिक का लगाते हैं। मति मारी गई है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, आम के पत्ते को तोड़कर काट करके वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि आम का पत्ता वृक्ष से अलग होने के बाद भी 20 घंटे तक ऑक्सीजन देता रहता है। ये वैज्ञानिक बात मैं आपको बता रहा हूं। आम का एक लौता पत्ता है कि वृक्ष से निकलने के बाद भी 20 घंटे तक ऑक्सीजन देता है। हमारी संस्कृति में किसी भी मंगल कार्य में आम का पल्लव लगाते हैं। क्यों? उत्सव में बहुत सारे लोग आएंगे। अम्र पल्लव जितना अधिक लगा रहेगा उतना अधिक ऑक्सीजन निकलता रहेगा, किसी को श्वास लेने में कष्ट ना हो। ये नियम है। प्लास्टिक का लगा दिए, प्लास्टिक से ऑक्सीजन निकली। अब भगवानों यदि प्लास्टिक के रुपया दे तब। एक मंदिर में मैं गया, मंदिर में सामने भगवान के आगे प्लास्टिक का केला, आप देखे थे? भोग लगा है, भोग। प्लास्टिक का केला, प्लास्टिक का अंगूर, प्लास्टिक का आम। कहें एक बार चढ़ा दो, 1 महीना भगवान खाते रहिए। जौन भगवान दिए उन्हीं भगवान को ठग रहे हैं। हाँ, ये तो शुक्र मनाइए कि भगवान हम लोगों का अपराध देखते ही नहीं है। यदि अपराध देखने लगे और हिसाब होने लगे, माई बाप, जो मिला है वो भी पास से समाप्त हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। घर में उत्सव हो तो मंगल श्रृंगार करने का स्वभाव बनाई। यहां सुमित्रा मैया द्वार पर मंगल चौक पुरने लगी। कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को, याचकों को बुलाकर दान देने लगी। घर में कोई भी उत्सव हो तो कुछ ना कुछ देने का स्वभाव बनाइए। एक एक नियम में आपसे निवेदन करता हूं। घर में किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो, विवाह का वर्षगांठ हो, कोई भी मंगल उत्सव आए, प्रयास करिए उस मंगल उत्सव के निमित्त कम से कम 1 वृक्ष का रोपण हम समाज में करें। 1 वृक्ष का रोपण करें। क्यों? केवल रोपण न करे और लगाने के बाद उसके बड़े होने तक उसकी देखभाल करे। अभी मैं कहीं कथा कर रहा था, एक समिति आई शायद बड़हलगंज में कि कहां पर, कुछ लोग आए थे। बोले महाराज हम लोग का एक ही लक्ष्य है। क्या? किसी के घर भी यदि तेरही होती है, श्राद्ध कर्म, तो हम लोग जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आपके घर के जो सदस्य चले गए हैं उनके नाम पर एक वृक्ष लगाइए आप। और जब वो वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उस वृक्ष पर जिसके निमित्त वृक्ष लगा है उस महापुरुष का नाम लगाइए। क्यों? आपके बाद आपके घर के जो बच्चे रहेंगे उस वृक्ष को देखेंगे तो उनको अपनी पूर्वजों की याद बनी रहेगी और उनके नाम का स्मरण बना रहेगा। उनकी पहल मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि भारत का प्रत्येक परिवार अपने घर के मंगल उत्सव पर 1-1 वृक्ष लगाने लगे, माई बाप 4 से 5 वर्ष के भीतर ही भारत भूमि से ये पर्यावरण की समस्या समाप्त हो जाएगी। 4 से 5 साल में।
क्रिसमस ट्री न लगाइए। हंसी आती है माई बाप, सनातनी घर के बच्चे 25 दिसंबर को लाल टोपी मूंछ दाढ़ी लगा के सांता क्लॉज बन जा रहे हैं। बच्चों को सांता क्लॉज न बनाइए, बनाना है तो किसी संत के स्वरूप को बनाइए, जहां जहां जाएगा संस्कार देता रहेगा। जी मंगल स्वरूप हो। यहां मां ने दान किया, कौशल्या मैया लगी दान करने, कैकई मैया बारात के जाने की तैयारी करने लगी, साज सजाने लगी। बारात सजी हो, देखिए नगाड़ा बजने लगा, शंख बजने लगा, बज रहा है ना। हम दबा के बटन नहीं बजावत हुई जा, ये सब राघव जी बजवा रहे हैं कि बारात निकले अलावा जल्दी बारात निकालो, शंख फूका गई। बारात सजी और महात्मा गाने लगे, अरे अवधान नगरिया से, अवरिया से, अवधान नगरिया से चलली बारियतिया है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। सब देवता ना मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली चलल बारियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर है, सुहावन लागे। एहि विधि कीन्हा बरात पयाना, एहि विधि कीन्हा बरात पयाना। हय गय गाजहि हने निशाना, हय गय गाजहि हने निशाना। बरसी सुमना सुर सुंदरी गावहीं, बरसे सुमना सुर सुंदर गावहीं। आहि सबहि कुंजोभी बजावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं, मुदित देव दुंदुभी बजावहीं, मुदित देवा दुंदुभी बजावहीं। अयोध्या से निकलकर बीच रास्ता में थोड़ा अन्हार रहे ना, अयोध्या से चलल तो जोर रहल, अब बीचवा में थोड़ा अन्हार भइल है, अब फिर मिथिला पहुंच गई। बारात पहुंची कहां? मिथिला। अयोध्या से निकलकर बारात को मिथिला आने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? 4 दिन। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। श्रीधाम अयोध्या से लेकर मिथिला तक मार्ग में जितनी नदियां थी, जनक जी महाराज ने सब पर सेतु बनवा दिया। कहां बारात रुकेगी, कहां विश्राम करेगी, कहां जलपान करेगी, कहां भोजन, पूरी समुचित व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने बारात के निमित्त कराई। बारात का भव्य स्वागत हुआ है। ऐसा लगा मानो 2 समुद्रों का मिलन हो गया है।
स्वागत करके जनक जी महाराज ने बारात को जनवासी में स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी सुने कि पिताश्री बारात लेकर आ गए हैं, विश्वामित्र जी के साथ गए और जाकर पिताजी को दंडवत किए हैं रघुनाथ जी। महाराज ने राम जी को उठाकर सुत ही अलाई दुसह दुख मृतक शरीर प्राण जनु। ऐसा लगा रघुनाथ जी को हृदय से लगा कर कि मानो मृतक शरीर में प्राण वापस आ गया हो। मिथिलावासी समाज का दर्शन किए, बारात का दर्शन किए, इतना सुंदर बारात। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निधि विधि सन कहे, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। सखियां आपस में बात करती हैं, सुनलू हो का बरतवो में 2 जना आयल बालो। एक ने कहा तुमको इतना ही पता है, मैंने तो सुना है कि उनमें भी एक सांवले और एक गोरे हैं। तीसरी ने कहा तू यही में अझुराइल बड़ू, हम नामों पता कर ले बानी। संवरकू का नाम भरत है, गोरकू का नाम शत्रुघ्न है। चौथी बोली तुम नाम हम रिश्ता। गोपाल भी आ गए का? जय हो जय हो जय हो। आप सब जानते हैं भोजपुरी के अद्भुत गायक हैं गोपाल राय जी। जय जय। रउआ के देखते पुरानका दिन याद आवे लागेला। ऊपर वाला हॉल। चौथी ने कहा कि ये चारों भाई हैं आपस। जैसे सखी ने कहा भाई, तो एक सखी ने कहा यदि ये चारों भाई हैं फिर मैं ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगूंगी। ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कुछ करिए कि यहाँ एक का विवाह न हो, यहाँ चारों भाइयों का विवाह हो जाए, कोई कुंवारा न लौट पाए। यहाँ प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी छंद कहते हैं, उपमान को दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे एई अहे, पुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, ब्याही चारि भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही, ब्याही चारि भाई एहि, ब्याही चारि भाई एहि, ब्याही चारि भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगने लगी। ब्रह्मा जी ब्याही हो चारि भाई एहि पुर हम सुमंगल गावही। सखियां मंगल कामना करती हैं। अब मुहूर्त विचारा गया, किस मुहूर्त पर विवाह होगा। दुनिया की एकमात्र ये विवाह है जिस विवाह में विवाह के 15 दिन पहले बारात पहुंच गई। कितना दिन पहले? 15 दिन। आजकल केहू एक दिन पहले पहुंचा के दिखा दे। बेटिया कही कि अपने बनावो अपने खा, हम बारात के दिन के टेंडर ले ले बानी। यहां विवाह के एक पक्ष पहले बारात पहुंची
वहां जाने के बाद मुहूर्त निकला कि किस दिन विवाह होगा। और दर्शन करिए, मुहूर्त 2 स्थान पर निकला। जनवासे में जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी मुहूर्त विचारे, और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त विचारे। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी मुहूर्त की चौपाइयां लिखते हैं। और देखिए, विवाह के मंगल गीत के धुन पर यह चौपाई है। गांव में ब्याह में एगो रस्म है मटकोड़। ऐजा होता है कि नहीं? गाजीपुर में माटी कोड़ा थे ना, ले जाके कुदारी से माटी में आंख मूंद के उनमें सिक्का खोजाला। उस रस्म का एक पद है, अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी, मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदार है, मिथिला के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, मंगला मूला लगन दिन आवाजी, मंगल मूल लगन दिन आवाजी, हिमरी तू अगहना मास सुहावाजी, हिमरी तू अगहन ग्रह तिथि ना खाता जोगबर बारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग बर बारू जी, लगन सोधी विचारू जी, लगन सोधी विचारू जी, लगन सोधी अब हम बोल दी, अब हम बोल दी थोड़ा। जय जय बोलिए दुल्हा सरकार की जय। मुहूर्त निकला जनवासे में, ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले, महाराज के महल में ज्योतिषी निकाले। और दर्शन करिए, दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त विचारा गया। मार्गशीर्ष अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। जब महाराज के महल में ज्योतिषी मुहूर्त निकाले तो विवाह में, जहां तक मुझे ज्ञान है, तिलक के दिन जब कन्या पक्ष के लोग वर पक्ष के घर तिलक लेके जाते हैं तो तिलक के बेदी पर कागज में मुहूर्त लिखा जाता है। हल्दी उर्दी छुआ के लड़का के बाप को दिया जाता है कि देखिए ये तिथि है और इस तिथि में आप बारात लेके हमारे घर आइएगा। वो निमंत्रण है, ये नियम है ना। जनवासे में मुहूर्त भेजना है महाराज जनक के महल से। ये काम है ब्राह्मण देवता का, नाऊ जी का। नारद जी आके बोले हम ले जाएं। लोगों ने कहा आप क्यों ले जाएंगे? राम जी से कुछ जरूरी बात है। मुहूर्त लेके नारद जी पहुंचे जनवासे में। भगवान पूछे का लाए हैं? नारद जी बोले अपने और आपके विचार का अंतर लाए हैं। राम जी बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है प्रभु, हम ब्याह करना चाहते थे, हमारा ब्याह काट दिए आप। एक दिन के लिए चेहरा मांगे थे उधार, बानर बना दिए, बिहवे काट दिए। आप ब्याह कटुआ हैं। हमको देखिए, आपके ब्याह के लिए हम मुहूर्त लेके घूम रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए। कितना अंतर है हमारे आप में। भगवान सभी देवता मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने मुहूर्त बांचा। लोगों ने देखा कि
जो मुहूर्त ब्रह्मा जी निकाले वही मुहूर्त ज्योतिषी भी निकाल दिए। महाराज जनक की ज्योतिषियों की जय जयकार होने लगी। कहाँ ही ज्योतिषी आहि विधाता। ज्योतिषी भी महाराज जनक के ब्रह्मा जी से कम नहीं है। मुहूर्त निकला और वो मंगल दिवस आया। धेनु धोरी बेला विमल सकल सुमंगल विप्रन कहे विदेह सन जानि सरुन अनुकूल। जैसे गोधूली बेला आई। गोधूली बेला यानी जिस समय दिन और रात का मिलन होता है संध्या में, उस संध्या बेला का नाम है गोधूली बेला। नियम है कि जिस समय दिन और रात्रि का मिलन हो उसी समय दो परिवार का मिलन होना चाहिए, उसी समय द्वार पूजन होना चाहिए गोधूली बेला में। लेकिन आजकल ये बेला रात को 10 बजे हो गई है। केहू खाती तो 12 बजे। जैसे गोधूली बेला आई, सतानंद जी ने जनक जी से कहा कि सूचना भिजवाइए जनवासे में दशरथ जी बारात लेके चले। और बारात सज के जनवासे द्वार पूजन के लिए चली। अलौकिक बारात भगवान की। ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी शंकर जी से पूछे, शंकर जी कोई और ब्रह्मा जी आ गए हैं का? क्यों? तो जो सृष्टि दिख रही है मैंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है, ये सब कौन बना के चला गया? अलौकिक। शंकर जी बोले कि किसके विवाह में आप आए हैं? आप जगत के माता पिता के विवाह में आए हैं ब्रह्मा जी। माता पिता के विवाह में बच्चों की करनी फोटो नजर आने वाली नहीं है। यहां जो कुछ भी दिखेगा उनकी ही करनी है और उनकी ही माया है। आनंद मनाइए। शंकर जी 15 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, इंद्र हजार हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भया है। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को परिछने के लिए आंगन के भीतर लेकर गई हैं। आपको पता है जब दूल्हा आंगन में जाता है तो सबसे अधिक प्रसन्नता किसको होती है? कहीं सबे सासू मैया को। किसी कथा में मैंने प्रश्न किया तो एक श्रोता बोले साली को। हाँ सत्य में लो बैठे हैं। सबसे अधिक प्रसन्नता सास को होती है। आप कल्पना करिए, जिस आंगन में सामान्य जीव दूल्हा बनकर जाता है तो सास कितने आनंद में रहती है। जिस आंगन में परमात्मा दूल्हा बन के चले गए हो वहां क्या कोई सीमा बताएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को देखकर जो सुख भा सियमा तुमन देखी राम वर बेस सो न सकही कही कलप सत सहस सारदा से। रघुनाथ जी को दूल्हा स्वरूप में देखकर मां सुनैना के मन को जो सुख प्राप्त हुआ, गोस्वामी जी कहते 100 कल्पों तक शेष और सरस्वती भी उस सुख का बखान करना चाहें तो वो संभव नहीं है। इतना सुख हुआ। सखियां भगवान को देखकर नाचने लगी, गाने लगी। देखी के सांवरी सुरतिया